बच्चों, एक बार फिर आपके पाठ 3 को आगे बढ़ाते हैं। इसमें अब आज सबसे पहले लेते हैं अम्ल। अम्ल क्या होता है बच्चों? अम्ल प्राय खट्टे पदार्थ होते हैं। अम्ल खट्टे पदार्थ होते हैं। ये खाने पीने की चीज़ों में भी होते हैं, जैसे नींबू है, आपने देखा होगा जब आप नींबू खाते हो आपको खट्टा लगता है। इमली है, संतरा है, या और भी अन्य जो खट्टे फल हैं उन सभी में अम्ल होता है। बच्चों, अम्ल 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 खनिज अम्ल, नंबर 2 कार्बनिक अम्ल। बच्चों, जो खनिज अम्ल होते हैं ये खाने योग्य नहीं है। इन्हें हम खाते नहीं हैं, ये बहुत प्रबल है। अगर ये आपको छू जाएंगे तो ये आपको जला देंगे। परंतु जो कार्बनिक अम्ल है ये खाने योग्य है, इन्हें आप खा सकते हैं। खनिज अम्ल को आप नहीं खा सकते, ध्यान रखें। खनिज अम्ल का उदाहरण मैं देता हूं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4, जिसे गंधक का अम्ल भी कहते हैं। खाने की जो खट्टी चीजें हैं उनमें कार्बनिक अम्ल है। विटामिन C भी एक कार्बनिक अम्ल है जो खाया जाता है। अम्ल खाने में हमारे लिए अच्छे होते हैं, ये हमारी इम्यूनिटी पावर यानी रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ाते हैं। अब आप जैसे जानते हैं कि कोरोना वायरस इस समय चल रहा है, तो आप अगर खट्टी चीज़ें ज़्यादा खाएंगे तो आपके अंदर कोरोना से लड़ने की ताकत आएगी और आपको आप स्वस्थ रहेंगे। घर पर आप एक्सरसाइज भी करें, वो भी आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है और कोरोना से लड़ने में आपकी मदद करेगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि खनिज अम्ल प्रबल अम्ल है, कार्बनिक अम्ल दुर्बल अम्ल है। कार्बनिक अम्लों को हम खाते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों, अम्ल का तनुकरण, अम्ल में पानी मिलाना, उसे पतला करना, उसे हल्का करना। ये कोई पात्र है, इसमें अम्ल है, विशेष रूप से खनिज अम्ल। इसमें अगर आप पानी डालेंगे तो बच्चों ऐसा आपको नहीं करना है। खनिज अम्ल में आपको पानी नहीं मिलाना है। क्या होगा? अगर आप खनिज अम्ल को पतला करने के लिए उसमें पानी मिलाएंगे तो अम्ल और पानी के मिलने से ऊष्मा उत्पन्न होती है, गर्मी, जिसकी वजह से अम्ल उछलकर आपके चेहरे या कपड़ों पे गिर सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इसका उल्टा करना चाहिए। हमें जितना पानी मिलाना है वो पानी ले लें और फिर उसमें अम्ल मिलाएं। ये सही तरीका है। हमें पानी में अम्ल मिलाना चाहिए, अम्ल में पानी नहीं मिलाना चाहिए। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा बच्चों क्षार। क्षार क्या है? वैसे तो बच्चों क्षारों को स्वाद नहीं लेना चाहिए, इनका स्वाद ऐसे कड़वा है, पर इन्हें चखना नहीं, क्योंकि ये भी बहुत खतरनाक पदार्थ है। स्वाद देखा जाए तो कड़वा है, कड़वा या फिर कसैला कह सकते हैं, और छूने पर साबुन जैसे चिकने।
साबुन जैसे चिकने होते हैं, इन्हें आप छुएंगे तो ऐसे पदार्थ हमारे क्षार हैं। ये भी प्रबल और दुर्बल दोनों तरह के हो सकते हैं। प्रबल बहुत खतरनाक होंगे, आपके हाथ को जला सकते हैं। इन्हें खाने में बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। हाँ, कुछ क्षारीय पदार्थ जो बहुत हल्के क्षार होते हैं उन्हें हम उस समय लेते हैं जब हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है, यानी अम्ल बढ़ जाता है। इनों में भी कुछ हल्के क्षारीय पदार्थ होते हैं, लेकिन शुद्ध क्षार को हमें नहीं खाना है किसी भी तरीके से, अन्यथा वो हमें बीमार कर देगा, हमारे अंदर के भागों को जला सकता है। तो इस प्रकार हमने जाना क्षार के बारे में। क्षार का एक उदाहरण ले लेते हैं हम, जैसे NaOH, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों, क्षारों में जो रासायनिक सूत्र होता है उनमें पीछे की तरफ OH यानी हाइड्रोक्साइड आयन OH होता है पीछे, और जो अम्ल होते हैं, अम्ल के सूत्र की ये पहचान है कि उनमें आगे H होता है, हाइड्रोजन का परमाणु होता है अम्लों में, और क्षारों के पीछे OH होता है। ये आप याद रखेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक आता है बच्चों, अम्ल और क्षार की पहचान कैसे करेंगे। अम्ल व क्षार की पहचान। तो बच्चों, इसके लिए हमारे पास होता है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर होता है। लिटमस पेपर दो तरह का होता है, एक नीला और दूसरा होता है लाल। तो याद रखेंगे, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। अगर आप नीले लिटमस को अम्ल में डुबाएंगे तो उसका नीला रंग बदल के लाल हो जाएगा। और क्षार की पहचान कैसे करेंगे। क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको एक नाम बताना चाहता हूं। अनिल मतलब अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। जब आपको अम्ल का याद हो जाएगा तो क्षार का उसका उल्टा है, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो इस तरीके से आप एक नाम के सहारे से अम्ल की पहचान याद कर लेंगे। तो क्षार की पहचान जस्ट उसका उल्टा है। तो मैंने आपको अम्ल और क्षार की पहचान बताई है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है अम्ल व क्षार की आपस में अभिक्रिया, जिसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। अम्ल और क्षार की आपस में जो अभिक्रिया है उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जब अम्ल में क्षार मिलाते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, ना अम्ल रहता है ना क्षार रहता है। ठीक है। इस अभिक्रिया में क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। जब एक अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा
तो दो चीज़ें बनेंगी, एक बनेगा लवण, दूसरा बनेगा जल। और एक चीज़ और बच्चों जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है ऊष्मा। ऊष्मा भी निकलेगी। कई बार ऐसा होता है कि हमारी त्वचा पर अगर अम्ल गिर जाए तो क्या हम उसे क्षार से उदासीन कर सकते हैं? नहीं बच्चों। अगर आप उसमें क्षार मिलाएंगे तो जो अम्ल और क्षार के मिलने से ऊष्मा उत्पन्न होगी वो आपकी त्वचा को और ज़्यादा जलाएगी। तो इसलिए ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एक उदाहरण ले लेते हैं। अम्ल ले लिया मैंने HCl प्लस क्षार ले लिया मैंने NaOH। तो इन दोनों की अभिक्रिया से ये H और OH ये दोनों तो मिलकर जल बना लेते हैं H2O। ये जल का सूत्र होता है, याद रखेंगे H2O। और Cl और Na मिलकर बनाएंगे NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। आप जानते होंगे बच्चों सोडियम क्लोराइड क्या है? सोडियम क्लोराइड होता है नमक। क्या होता है? नमक। ये एक प्रकार का लवण है। क्या है ये? लवण। लवण क्या होता है? लवण वो पदार्थ होता है जो अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया से बनता है। एक बार फिर बता रहा हूं लवण की परिभाषा। लवण क्या होते हैं? लवण वे पदार्थ होते हैं जो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बनते हैं। बच्चों आज की कक्षा में मैंने आपको अम्ल बताया क्या होता है, क्षार बताया, लवण बताया और उदासीनीकरण समझाया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अम्ल और क्षार का हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत उपयोग है। बहुत सारी फैक्ट्रियों में अम्ल का यूज होता है, क्षारों का भी यूज होता है। क्षारों का यूज साबुन बनाने में किया जाता है और अम्ल का प्रयोग तो खाने पीने की चीज़ों में और बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है। मैं आपको ये पाठ अब समाप्त हो गया है। इस पाठ के जितने भी पेज हैं उन सब की कॉपी भेज दूंगा। इसके अलावा बच्चों घर में रहो, सुरक्षित रहो, अच्छे से पढ़ाई करो, बाहर मत निकलो। कोरोना वायरस बहुत खतरनाक है, ये आपको हानि पहुंचा सकता है। घर में रहें, सुरक्षित रहें, बार बार अपने हाथों को धोएं, हाथों को मुंह से ना लगाएं और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। परिवार वालों को बताएं कि कोरोना से कैसे बचना है, बाहर नहीं निकलना है, इधर उधर चीज़ों को नहीं छूना है। आप सुरक्षित रहें, हमें अच्छा लगेगा। इसी तरह वीडियो पर पढ़ाई करते रहें, अपने समय का सदुपयोग करें, पढ़ाई भी करें और धीरे धीरे अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।